ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अब हम वापस आते हैं इसराइल और हमास की लड़ाई की तरफ, जिसको 6 महीने हो चुके हैं। दुनिया आज क्यों महसूस करती है कि अमेरिका इसराइल जंगबंदी के लिए उस पर ज़रूरी दबाव नहीं डाल रहा, या उतना दबाव नहीं डाल रहा जितना कि जंगबंदी के लिए ज़रूरी है। ये तो वाज़े तौर पर दुनिया का मीडिया कह रहा है कि अमेरिका दबाव नहीं डाल रहा। मेरा मौक़िफ़ ये है कि इज़राइल हमास का मामला हो, इज़राइल फ़लस्तीनियों का मामला हो, अमेरिका की कोई भी रजीम हो, कोई भी सरकार हो, बुनियादी तौर पर इज़राइल की जो भी सरकार हो वो उसके साथ ऑन बोर्ड होते हैं, असला भी देते हैं। ये आज की बात नहीं है, माजी में भी ऐसा होता रहा। और मैं अमेरिका की इस फॉरेन पॉलिसी को समझ सकता हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इसलिए कि इज़राइल एक छोटा सा मुल्क है, वो बुरी तरह दहशतगर्दी का शिकार रहते हैं, और अमेरिका की जो टाइज़ हैं इज़राइल के साथ आज नहीं, शुरू दिन से जब से इज़राइल बना है वो बहुत गहरी हैं। तो अमेरिका की हमदर्दियाँ इज़राइल के साथ रहती हैं और मेरी राय में रहनी भी चाहिए। इज़राइल डिज़र्व्स बैक एंड सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन फिर दबाव इतना आता है अमेरिका पर। पहले तो ये होता था, आज से कोई 2-3 दहाइयों पहले, यानी 20-30 साल पहले, सऊदी अरब और इन मुल्कों का अमेरिका पे दबाव आता था। अब इनफैक्ट सऊदी अरब और इन मुल्कों का अमेरिका पे कोई बहुत दबाव नहीं आता, क्योंकि वो भी ये हमास जैसे जहादी ग्रुपों का खात्मा चाहते हैं। उनकी मजबूरी है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए उनको कहना पड़ता है। लेकिन आप देख लीजिए प्रैक्टिकली सऊदी अरब ने या कतर ने, इवन कतर में हमास की लीडरशिप बैठी हुई है, दोहा में, मतलब कतर के कैपिटल में वो उनकी लीडरशिप बैठी हुई है। तो कतर ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने कितने फ़लस्तीनियों को दाखिल होने की इजाज़त दी है, उनके लिए कितना बॉर्डर खोला है। वो हमदर्दी की बातें तो करेंगे, वो उन्होंने कतन उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं खोला। इवन जो दूसरे मुल्क हैं, मिस्र, जॉर्डन, उन्होंने भी बॉर्डर नहीं खोला। उन्होंने भी फ़लस्तीनियों से कहा कि आप जिधर हो उधर ही रहो। अच्छा, अब वो कहने के लिए, चूंकि वो अरब सारे हैं, कहने के लिए वो ये बातें करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है कि ये अमेरिका दबाव नहीं डालता। इवन ये जो मुल्क हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, किसी ने भी नहीं कहा कि जी वेलकम टू पैलेस्टीनियंस। ये मुल्क क्यों उनको दाखिल नहीं होने दे रहे? ये मुल्क 15-20 साल से वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इस्लाम ला रहे हैं और हम अपने मुल्कों में किसी किस्म की इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते। ये बड़ी सीधी सी बात है। तो अगर ये कहा जाए कि अमेरिका कोई दबाव नहीं डाल रहा है इज़राइल पे, तो ये मतलब एक उसका रुख है। अमेरिका वाकई कोई बहुत दबाव नहीं डाल रहा। अब अमेरिका पे चूँकि बहुत दबाव है, बहुत सारे ग्रुप्स का, मीडिया का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, या कहने सुनने की हद तक सऊदी अरब भी कह रहा है कि जी जुल्म हो रहा है, यूएई भी कह रहा है जी जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों के खिलाफ। वो कह रहे हैं, वो सिर्फ कहने की हद तक है। अब हाँ, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, दूसरा उनकी पब्लिक कंजम्पशन का मसला है। वो दोनों बुनियादों पर कह रहे हैं कि भाई हो रहा। हालांकि उनको पता है कि हमास ने जो टेररिज्म 7 अक्टूबर को की थी, वो इनफैक्ट सऊदी अरब को टारगेट करके की थी कि सऊदी अरब किसी तरह से इजराइल के साथ ना बैठे। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका कह रहा है कि जी ये जो नेतन्याहू की सरकार चली जाए, क्योंकि ये नेतन्याहू की सरकार के साथ जो बाइडन के पॉलिटिकल इश्यूज हैं। लेकिन अच्छा, चूंकि मिडल ईस्ट में द ओनली डेमोक्रेसी इज इजराइल, इजराइल में भी प्रोटेस्ट नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे हैं। ये इजराइल में कोई नई बात नहीं है। इजराइल में तो सरकारें बनती हैं, टूटती हैं, नहीं आती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी है। लेकिन ये बात अब दुनिया का मीडिया कह रहा है, इसलिए आपने सवाल उठाया कि क्यों वो महसूस करते हैं दुनिया के लोग कि अमेरिका दबाव नहीं डाल रहा, क्योंकि अमेरिका का असला तो मुसलसल इजराइल को जा रहा है और चुप चुपीते वो बैकडोर उनकी हमायत भी है। अभी 2 महीने पहले तक तो जो बाइडन कहते रहे कि हमास के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक दफ़ा हमास का खात्मा हो जाए, इस हद तक वो इजराइल की सपोर्ट कर रहे थे। अब 2 महीनों से वो ये कह रहे हैं, चूँकि दबाव आ गया, बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं इजराइल के, तो वो इसलिए दिखावे के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट
जैसा मैंने कहा, इजराइल की हमायत 75-76 सालों से वो है, वाज़े तौर पर अमेरिका की है, आज भी है और कल भी रहेगी। आज के बिला तकल्लुफ़ तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये बिला तकल्लुफ़ तबसरे जारी रखेंगे। आज का बिला तकल्लुफ़ शो मेरे और ताहिर असलम गोरा के साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.